हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है और वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल भी पूछा गया, जिसके उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों भारत में सूरज सबसे पहले निकलता है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको यह कहना है कि आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन गैस दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो आपको क्या करना है कि 31 मई को। ठीक है, 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है? तो आपको यह कहना है कि वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में दोस्तों लाल नदी बहती है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा जो होता है दोस्तों, उसमें रुपया नाम किसने रखा था? तो आपको याद रखना है कि शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने दोस्तों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों कि इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो आपको याद रखना है कि अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका की दोस्तों इंस्टाग्राम कंपनी है। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो आपको याद रखना है कि कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में दोस्तों भारत में सबसे पहले बिजली आई थी। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो 9वां सवाल है कि 1991 में निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे। 1991 में दोस्तों भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो आपको यह कहना है कि मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह दोस्तों 1991 में भारत के वित्त मंत्री थे। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको कहना है कि गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दोस्तों एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी। मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी? तो आपको यह कहना है कि पुतली बाई। ठीक है, करमचंद गांधी के माता का नाम पुतली बाई थी। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो आपको यह कहना है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो 13वां सवाल है कि भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है। भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है? तो आपको कहना है कि महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार झील स्थित है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सोचते हैं। अगला सवाल आता है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में। ठीक है,
नई दिल्ली में दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई। तो आपको कहना है कि 1969 ईस्वी में, ठीक है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं, अगला सवाल आता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 सम्मेलन जो होता है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको कहना है कि 1999 में, ठीक है। 1999 G20 की स्थापना हुई थी। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं, अगला सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं, अगला सवाल आता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं, अगला सवाल आता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज की दोस्तों पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है उसकी बनी होती है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल हैं, अगला सवाल आता है कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ल्यूवेनहाक, लिखे ल्यूवेनहाक द्वारा दोस्तों जीवाणु की खोज किया गया था। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसा सवाल है कि घेघा रोग किस हार्मोन की कमी से कारण होता है। घेघा रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।